दिल्ली के एक बड़े आईटी ऑफिस में काम करने वाली रिया मेहरा अपनी मेहनत और खुशमिजाज स्वभाव की वजह से सबकी पसंदीदा थी। ऑफिस में हर कोई उसे पसंद करता था, लेकिन हर किसी को उसकी सफलता अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन ऑफिस में अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ। अटेंशन एवरीवन, कंपनी की तरफ से हिमाचल में 4 दिन की ट्रैकिंग। पूरा ऑफिस खुश हो गया। रिया, ये ट्रिप बहुत मजेदार होने वाली है। रिया भी बहुत खुश थी। अगले ही दिन पूरी टीम बस से हिमाचल के लिए निकल पड़ी। लंबा सफर, हाईवे, खिड़की के बाहर बदलते नज़ारे, मैदानी इलाकों से पहाड़ों तक का सफर शुरू हो चुका था। वाह, पहाड़ सच में बहुत खूबसूरत होते हैं। रिया, असली मजा तो अभी आएगा। बस धीरे धीरे घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी। करीब 10 घंटे के सफर के बाद टीम हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंची। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और घना जंगल। टीम एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुकी। अगले दिन सुबह ट्रैकिंग का प्लान था। अगली सुबह पूरी टीम जंगल की तरफ ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ी। ऊंचे देवदार के पेड़, घना जंगल और दूर से आती पानी गिरने की आवाज। तभी नेहा अचानक रिया से बोली, रिया, चल मैं तुझे एक सीक्रेट जगह दिखाती हूँ। कौन सी जगह? एक झरना है, वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। रिया मान गई। दोनों धीरे धीरे टीम से अलग होकर जंगल के अंदर जाने लगी। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने झरने के पास पहुंची। झरना बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहां अजीब सा सन्नाटा था। झरने के पास एक टूटा हुआ पुराना मंदिर भी था। रिया को अचानक बेचैनी होने लगी। नेहा, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। और नेहा अचानक जंगल के अंदर चली गई। कुछ मिनट बीत गए, नेहा वापस नहीं आई। रिया ने आवाज लगाई, नेहा, मजाक मत कर, बाहर आ जा। लेकिन जंगल पूरी तरह खामोश था। तभी झरने के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। रिया डरते डरते पीछे मुड़ी और सामने जो था उसे देखकर उसका खून जम गया। एक औरत, सफेद साड़ी, भीगे हुए बाल और उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ। रिया जोर से चीखी और वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब रिया की आंख खुली तो वो होटल के कमरे में थी, लेकिन उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दिल्ली लौटने के बाद रिया की तबीयत खराब रहने लगी। रात में चीखना, अजीब आवाज में बात करना। एक रात उसकी मां ने देखा, रिया दीवार को नाखूनों से खरोच रही थी और वो धीरे धीरे कह रही थी, मुझे वापस जाना है झरने के पास। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन रिया की दादी सब समझ गईं। इसे किसी भटकी हुई आत्मा ने पकड़ लिया है। हिमाचल के उस झरने के पास सालों पहले एक लड़की की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। हमें उसे उसी झरने पर वापस ले जाना होगा। परिवार रिया को वापस उसी झरने के पास ले गया। रात का समय था। एक साधु ने वहां हवन शुरू किया। अचानक रिया जोर से हंसने लगी। ये लड़की अब मेरी है। उसकी आवाज बदल चुकी थी। साधु ने मंत्र पढ़े। रिया चीखी और अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। कुछ दिन बाद रिया को सच्चाई पता चली। उस दिन जंगल में नेहा ने ही उसे जानबूझकर अकेला छोड़ा था, क्योंकि वो रिया से जलती थी। लेकिन आज भी कभी कभी रात में रिया को वही आवाज सुनाई देती है, तू बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी।